Hello and welcome to the Scholars. Myself Ritesh, and today I am going to teach you about motion. This is an important chapter of class 9 that you have to cover for your CBSE and also Bihar boards curriculums. ठीक है? So now let's start. Firstly we have to know that what contents it contain. Okay? कि क्या क्या टॉपिक है, व्हाट टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है. ठीक है, तो इसमें मेनली हमें उन क्या क्या कवर करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. ठीक है, पहला चीज़ है आपको ओरिजिन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड स्पीड, एवरेज स्पीड, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सीलरेशन, ओके, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. इन सारे टॉपिक के बारे में हमें क्लियर करने, कवर करने, इन सारे टॉपिक को समझने अच्छे से. और जहाँ तक कि आप लोगों को जानकारी होगी, फिजिक्स जो है बेसिकली मैथ पे बेस्ड है. ठीक है, तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, जिसके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट थिंग, फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज मोशन. ओके, मोशन क्या है. ओके, तो यू कैन ऑब्जर्व मी दैट आई एम स्टेडी, मैं स्थिर हूँ. ओके, आई एम एट रेस्ट. ओके, बट व्हेन आई स्टार्ट टू टीच देन आई मूव हियर एंड देयर. ओके, इट मीन्स माई पोजिशन इज चेंज्ड रिलेटिव टू टाइम, रिस्पेक्टिव टू टाइम. ओके, तो मेरी पोजीशन जो है वो टाइम से टाइम पे चेंज हो रही है. ठीक है ना. देखिए आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं खड़ा हूँ, इट मीन्स आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ. ठीक है, व्हेन आई स्टार्ट टू मूव इट मीन्स माई पोजीशन इज चेंज्ड. ठीक है, या स्टिल चेंजिंग. ओके ना. तो जब कभी क्या होता है, कोई अगर वस्तु है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, और वो जब उसका स्थान बदलना शुरू होता है रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समय के अनुसार उसका स्थान परिवर्तित होते रहता है. ठीक है, इट मीन्स दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है, उस बॉडी को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे. ओके, तो हम लोग सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली. ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली. मतलब लगातार ये अपने पोजीशन को बदल रहा है. इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से. ठीक है, कि अब ओरिजिन क्या है. ठीक है ना. तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है. ठीक है, और ये हमारा ए पॉइंट है और इससे चल के हमें बी पॉइंट तक जाना है. इस लड़के को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करना है. ठीक है ना. तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, जहाँ से ये लड़का स्टार्ट करेगा मूव करना. ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ए से बी तक जाना है, तो मैं ए पे स्थिर हूँ, रेस्ट पे हूँ. फिर मैं जब मूव करता हूँ टुवर्ड द पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी की तरफ जब मैं मूव करता हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स हमारा ओरिजिन कहाँ है, ए पे. ठीक है, समझ पा रहे हैं. ठीक है, ओरिजिन हमारा कहाँ है, जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, अब आगे की बात है डिस्टेंस की. ठीक है ना. तो व्हाट इज डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय ए बॉडी इन द होल जर्नी. ठीक है, या ड्यूरिंग होल जर्नी. ठीक है ना. तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर जाएं, ठीक है ना, चाहे हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, या स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, या मुड़ के वापस आ रहे हैं, तो जितनी भी दूरी हम तय करेंगे, जितना भी लेंथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, उस टोटल लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस. क्या कहेंगे, डिस्टेंस. इट मीन्स दूरी. क्या कहा जाता है उसको, दूरी कहा जाता है. ठीक है. तो क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग होल जर्नी. ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान जितनी लंबाई को हम लोग तय कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारे क्या कहलाएगा, डिस्टेंस या दूरी कहलाएगा. ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए डिस्टेंस. ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है, बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन एक किसी खास दिशा में. क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है लेकिन एक खास दिशा में, या फिर
इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द इन द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस गंतव्य तक, जिस डेस्टिनेशन तक हमें जाना है, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के डेस्टिनेशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मैं इसको और क्लियर करूँगा, पहले इस टॉपिक क्लियर कर लेते, फिर मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है, कैसे डिस्टेंस वर्क कर रहा है। ओके, फिर बात आती है किसकी, कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म हम लोगों ने समझे हैं। ठीक है, तो आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समानता है या क्या अंतर है, ठीक है, ये जानते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है हमारा वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा या डिस्टेंस के बराबर रहेगा। ठीक है, एक और कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ए जीरो। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, कि वो डिस्प्लेसमेंट जो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, वो हम लोग जस्टिफाई करेंगे। डिस्टेंस जो होता है, जो भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव साइन में रहेगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव साइन में रहेगा लेकिन वो कभी कभी जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ओके, अब देखिए हमें वो कंडीशन पढ़ने हैं जहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी हमारा सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक आ जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से A से B तक हम लोग 5 किलोमीटर तक गए, कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर B से A तक 5 किलोमीटर वापस आ जाते हैं, 5 किलोमीटर जो है वापस आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर तो गए थे लेकिन 5 किलोमीटर फिर वापस आ गए, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर और -5 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। ओके, व्हेन वी रीच आउट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, मतलब जहाँ से हम लोगों ने शुरू किए थे, अगर वो इसी पॉइंट पे हम लोग वापस आ जाते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कि हम एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, किसमें, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हमारा पॉइंट है A और B। ओके, अगर हम पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr। कितना होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस मतलब समझते हैं ना, उस सर्कुलर जो हमारा पाथ है उसका टोटल लंबाई, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr हो गया। ओके, तो 2πr हो गया। तो अगर हमें A पॉइंट से अगर B पॉइंट तक जाते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2πr का आधा, यानी कि हाफ ऑफ 2πr। इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, πr। कितना हो जाएगा, अगर A से B तक गए, ठीक है, तो ये हो गया πr। लेकिन फिर अगर B से A तक वापस आ जाते हैं तो इसका भी हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, πr, क्योंकि देख पा रहे हैं कि B से A का डिस्टेंस भी क्या है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस का हाफ है। ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2πr। ठीक है, तो 2πr गए और 2πr वापस आए, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस हमने ट्रेवल किए थे और फिर वापस हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस हम लोग A पॉइंट पे यानी कि ओरिजिन पे वापस आ गए, तो πr माइनस πr, ठीक है, क्या बन जाएगा, इट बिकम्स जीरो। इट मीन्स हियर वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो व्हेन वी रीच एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। मतलब हम लोग जहाँ से शुरू किए अगर वहीं आकर रुक जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अब यहाँ देखिए कि A से B तक हमें जाना है, ठीक है, तो यहाँ तो πr हो गया, लेकिन यहाँ से आ गया तो पूरा अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो पूरा डिस्टेंस कितना था, पूरा डिस्टेंस जो था इसका
2πr, पूरा टोटल डिस्टेंस कितना था 2πr था, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर हमें ए से बी तक गए, बी से फिर ए तक वापस आ जाए, क्या आ जाए, बी से फिर ए तक वापस आ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा, शॉर्टकट रास्ता निकालनी है, क्या निकालनी है, शॉर्टकट रास्ता हम लोगों ने तैयार कर लिया कि हम बी से ए तक ही चले जाएंगे, तो हमें ये वाला दूरी जो है वो ट्रेवल नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो बी से ए तक जब ट्रेवल करेंगे तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ए से बी जो है ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो ये रेडियस का डबल क्या होता है, डबल द रेडियस क्या होता है। तो रेडियस हमारा आर हो गया और उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या बनेगा, यानी कि 2r इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या ट्रेवल कर रहे हैं, ये सर्कल का डायमीटर वाले पार्ट को, यानी इसको, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब हम शॉर्टकट रास्ता निकाल लेते हैं तो शॉर्टकट रास्ता जो हमारे लिए क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो ये हमारा शॉर्टकट रास्ता हो गया, बी से ए तक हम वापस आ गए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी से ए वापस आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, इसमें डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ इज 2r, कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। क्योंकि ये एक सेंटर है, सेंटर से सर्कल के वॉल का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है, और रेडियस हमारा जब डबल होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है, दूसरे पॉइंट, सर्कल के दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो दोनों r प्लस r मिलकर कितना हो जाता है, 2r हो जाता है, ठीक है। तो 2r जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ओके, सो रिमाइंड इट, ओके। अब हमें पढ़ना है स्पीड, क्या पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्पीड क्या है, तो रेट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस, क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस, ठीक है, रिस्पेक्टिव टू टाइम, मतलब टाइम के अनुसार हम लोग क्या करें, डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका जो रेशियो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो स्पीड बराबर हो जाता है हमारा डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड को हम लोग यहाँ पे v से डिनोट कर लेंगे, किससे, v से डिनोट कर लेंगे स्पीड को, ओके, और s से डिनोट कर लेंगे डिस्टेंस को, और t से डिनोट कर लेंगे हम लोग टाइम को, किसको डिनोट कर लेंगे, टाइम को, ओके। तो यहाँ से हम लोग बेसिक फॉर्मूले पता कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, कि कोई वस्तु जो है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बाइक ही है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक जाती है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो उसे कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई वाहन जो है, कार है या फिर कोई भी ट्रेन है या बस है, वो अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 20 मिनट में 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 20 मिनट में कवर कर लेती है तो कितनी स्पीड से चल रही है ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक चीज़ें पता कर सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, कि वो कितने स्पीड से चल रही है, ठीक है, या कितनी दूरी तय की है, या कितने समय में हम लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको माइंड में सेट करना है, ये मैथमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये हमारे मोशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो एक जगह से पढ़ने से हम लोग दोनों चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अभी क्या पढ़े हम लोग कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस, ओके। तो लगातार हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है बदल रहा है समय के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, ओके। इसलिए क्या हो जाएगा कि स्पीड बराबर, यानी कि v बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को किसी डिनोट किया s से, तो s और टाइम हमारा t, यानी कि स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, क्या हो गया, स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का और टाइम का भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। वो हम लोग बेसिकली किस पे चलेंगे, लीनियर इक्वेशन के थ्रू, किसके थ्रू, जो हम लोग 6th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो उस लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। सो लुक एट द बोर्ड, देखिए यहाँ हो गया आपका v बराबर s बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है,
RHS में, और LHS में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, V/1। अब यहाँ से करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा V × T = S। तो S क्या माने थे हम लोग, डिस्टेंस माने थे, क्या माने थे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V × T, इट मीन्स स्पीड इंटू टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता करने हैं तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। ओके, अब यहाँ से ध्यान देंगे कि अब कहा जा रहा है कि LHS = RHS, तो यहाँ पे T = टाइम को पता करना है, तो T = क्या हो जाएगा, V जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो T = क्या आ जाएगा, S/V, यानी कि स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिखेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर हमें टाइम पता करना तो क्या करना है, डिस्टेंस बाई स्पीड कर देना, तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक ध्यान देंगे हम लोग कि स्पीड का जो SI यूनिट होता है, ठीक है ना, SI यूनिट जिसमें हम लोग इसको मेज्योर कर सकते हैं, जैसे कपड़ा नापने के लिए हो गया मीटर सेंटीमीटर, ओके, और वैसे ही रोड नापने के लिए हम लोग लंबे दूरी किलोमीटर तक का यूज करते हैं, माइल का यूज करते हैं, ठीक है, या वाटर को मेज्योर करने के लिए वॉल्यूम का यूज करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, ओके, किलोलीटर, इस तरीके से। तो उसका भी एक SI यूनिट होता है जिसमें हम लोग स्पीड को मेज्योर कर सकते हैं, वो होता है हमारा मीटर/सेकंड। क्या होता है, मीटर/सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर/सेकंड। क्या होता है, मीटर/सेकंड। तो जब भी हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसको कन्वर्ट करके हम किस में ले जाएंगे, मीटर/सेकंड में। ठीक है, और अगर इससे थोड़ा बड़ा करना है तो हो जाएगा मीटर/मिनट। क्या हो जाएगा, मीटर/मिनट हो सकता है, या हो सकता है किलोमीटर/आवर। क्या हो सकता है, सबसे बड़ा जो मेजरमेंट हो जाएगा इसका हो जाएगा किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड देखा जाता है कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि अगर हम लोग थावे से गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं, गोपालगंज से गोरखपुर तक की दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हम 1.5 घंटे में, 1 घंटे में क्या पहुंच जाएं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मतलब कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि 1 घंटे के अंदर हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो गोरखपुर पहुंचने में हमें 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि टोटल 2.5 घंटे लगेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीड। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर/सेकंड में स्पीड को लिखेंगे, या फिर उससे सबसे बड़ा यूनिट लेना होगा तो किलोमीटर/आवर में। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि किलोमीटर/आवर की बात हो रही है, किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो किलोमीटर में टोटल कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। और आवर में क्या बदलना है, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर हमें किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलना है तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर एंड 1 आवर = 3600 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली रिड्यूस कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब बचेगा 10/36। अब इसको हम लोग कॉमन फैक्टर से रिड्यूस करेंगे 2 से, तो 2 5 = 10, और कितना हो जाएगा 18, 2 = 36, यानी कि 5/18। ठीक है, तो अगर हमारा स्पीड 40 किलोमीटर/घंटे का, कितने का है, ठीक है, अगर हमारा स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर/घंटे का है, ओके, 1 मिनट में नीचे वाले पार्ट्स को इरेज कर देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा स्पीड 40 किलोमीटर/आवर की है, यानी कि 1 घंटे में हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर/आवर, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है मीटर/सेकंड में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, मीटर/सेकंड में। तो सिंपली हमें क्या करना है कि 40 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पे किलोमीटर/आवर का जगह क्या लिखेंगे, इसकी इक्विवेलेंट क्या है, किलोमीटर/आवर के बदले हम लोग क्या लाएंगे, लिखेंगे 5/18। क्या लिखेंगे, 5/18। तो 40 किलोमीटर/आवर = 40 × 5/18। अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200/18। फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे, हो जाएगा 100/9। ओके, फिर इसको सिंपली रिड्यूस करें, कितना आएगा, 9 1 = 9, 9 1 = 9 फिर 1 1 ऐसे करके आएगा, यानी कि 11.11 मीटर/सेकंड अप्रॉक्सीमेटली
ओके, ये हमारा 1 सेकेंड में इतना मीटर का डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं कि अगर हमारा जो भी व्हीकल्स हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो, ठीक है। फिर हम चाहें तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस मीटर पर सेकेंड को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से, किससे 18/5 से कर देना है। ओके, मान लीजिए कि हम 1 सेकेंड में 5 मीटर चलते हैं, कितना चलते हैं 1 सेकेंड में 5 मीटर। ओके, तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हमें पता करना है कि हम 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 18/5, यानी 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 18, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी वहाँ आपको दिखा नहीं होगा, मैं यहाँ करके देता हूँ। एज्यूम कीजिए कि हम 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर पा रहे हैं, 1 सेकेंड में 5 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक जाएंगे, 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएंगे। ओके, तो क्या करना है, हमें किसको रिवर्स कर देना है, 5 × 18/5, ठीक है, 18/5 कर लेंगे तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा हमारा 18, यानी कि हम लोग अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर तक जाएंगे। कितना दूर तक जाएंगे, 1 घंटे में 18 किलोमीटर तक। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज हम लोगों ने कवर किया ओरिजिन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड स्पीड। ओके, इन सारी चीज़ों को, एक और टर्म है एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को हम लोग कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितने डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर रहे हैं और जितना समय लग रहा है, तो दिए गए डिस्टेंस को जितने समय में हम लोग ट्रेवल कर पा रहे हैं उससे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए और आपकी जो इसके प्रति जो कॉन्सेप्ट, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाए। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम लोग शॉर्ट करके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को, हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे और आसानी से हर चीज़ को समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।